सैनिक ने जानबूझकर काम कर रहे रोबोट पर गोली चला दी। गोली लगते ही रोबोट दूर जा गिरा। सैनिक ये जांचना चाहता था कि अगर रोबोट को गोली मारी जाए तो क्या यह उठकर हमला करेगा। रोबोट को अब काफी चोट लग चुकी थी। तभी दूसरा सैनिक आया और इसे रोक दिया। ये एक एआई रोबोट था जिसे इंसानों ने अपने काम के लिए बनाया था। इसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। ये इंसानों की तरह तालाब के पास गया और अपना मुंह धोने लगा। उसी वक्त एक लड़की इसके पास आई। इसने रोबोट को एक कपड़ा दिया और कहा, लो मुंह पोंछ लो। ये रोबोट इंसानों की तरह बात कर सकता था और दिखने में भी बिल्कुल इंसानों जैसा था। इस लड़की का कोई नहीं था। ये यहाँ अकेली रहती थी। इसने रोबोट को अपना दोस्त मानकर एक फूलों का ताज पहनाया। अगले दिन कुछ गुंडे इसके घर आए और लड़की को मारने लगे। तभी इसकी दोस्त एना पहुंची जो इनके साथ पहले काम करती थी। ये इन सभी को मारने लगी, लेकिन तभी एक गुंडे ने लड़की के सिर पर बंदूक तान दिया। मारपीट की आवाज सुनकर रोबोट तुरंत यहाँ पहुंचा। इसने देखा कि गुंडों ने लड़की को पकड़ रखा है। रोबोट ने अपनी लाइफ में पहली बार बंदूक उठाई। हालांकि उसे बंदूक चलानी नहीं आती थी। बंदूक देखकर गुंडा बोला, चुपचाप बंदूक नीचे रख दे वरना मैं इसे मार दूंगा। अगले ही पल एक गोली आई और सीधे गुंडे को लग गई। रोबोट तुरंत बंदूक फेंक कर यहाँ से भाग गया ताकि लोगों को लगे कि उसने हमला नहीं किया। जब गांव वाले यहाँ पहुंचे तो चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। अगले दिन जब लड़की खेत में फसल बो रही थी तभी लड़की ने आसमान में एक स्पेसशिप को आते देखा। इसने तुरंत जाकर सभी को अलर्ट कर दिया। गांव वालों ने बताया कि ये लोग हमें मारने आए हैं क्योंकि हमने इनके कुछ सैनिकों को मारा था। तभी स्पेसशिप नीचे उतरी और इनमें से एक सैनिक निकला। ये भी इंसान थे जो किसी दूसरे ग्रह पर रहते थे। इन्होंने गाँव के मुखिया से गले मिलकर पूछा, मेरे सैनिक को किसने मारा। फिर अचानक इन्होंने मुखिया को मार डाला। इसे पीटते देख गाँव वाले डर गए। मुखिया की बेटी इसे बचाने आई लेकिन उसे भी तुरंत मार दिया गया। वे लोग कह रहे थे कि रात को एक लड़की थी जिसने उनके सारे सैनिकों को मारा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रोबोट भी वहाँ था जिसने सभी को मारा।